हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में इंटरफेरेंस को समझेंगे। इंटरफेरेंस बेसिकली एक ऑप्टिक्स का ही पार्ट है और इंटरफेरेंस को समझने से पहले हमें कोहेरेंट रेज की टर्म को समझना पड़ता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझना पड़ता है कि कोहेरेंट रेज हैं क्या। तो इंटरफेरेंस को समझने से पहले हम कोहेरेंट रे को समझते हैं। कोहेरेंट रेज प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे मैं एक वेव फॉर्म बना देता हूँ आपको समझने के लिए। हमने ये दो वेव फॉर्म बना दी हैं, ये ज़ीरो है, तो ये मैंने दो वेव फॉर्म बना रखी हैं, ज़ीरो पाई/2 और पाई की। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी कहती है कोहेरेंट रे की कि फ्रीक्वेंसी जो है इन दोनों वेव्स की वो सेम होनी चाहिए। तो पहली हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है सेम फ्रीक्वेंसी, और दूसरी की इनकी जो वेवलेंथ है, इन दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। अगर इन दोनों वेव्स की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये कोहेरेंट रेज हैं, वरना ये कोहेरेंट रे नहीं कहलाएंगी। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी सेम इंटेंसिटी की। और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कोहेरेंट रे की, और वो होती है इनका फेज डिफरेंस। तो जो फेज डिफरेंस होता है इनका, वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। फेज डिफरेंस इसका मतलब कि अगर बाई चांस ये एक रे है, ये दूसरी रे है, तो इन दोनों रे की जो एंगल है, इनके बीच का एंगल फॉर एग्जांपल थीटा है, तो थीटा जब भी ये रेज आगे को जा रही हैं तो इनका थीटा का वैल्यू कांस्टेंट रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। मतलब ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग है, ज़ीरो ही चल रहा है। तो कह सकते हैं कि कोहेरेंट रे हैं। तो ये थी 4 प्रॉपर्टीज़ हमारी कोहेरेंट रे की। अब हम कोहेरेंट रे समझ गए कि होती क्या है। अब कोहेरेंट सोर्स समझते हैं कि ये आते कहाँ से हैं। तो ये कोहेरेंट सोर्स होते हैं, वहाँ से आते हैं। ये कोहेरेंट सोर्स इस तरीके के सोर्स होते हैं जहाँ से कोहेरेंट रेज प्रोड्यूस होती हैं। तो इनको हम एक लाइन में हम डिफाइन करके लिखें तो इट इज़ अ सोर्स विच प्रोड्यूसेस कोहेरेंट रेज। तो हम कोहेरेंट रे समझ गए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझ गए हैं और कोहेरेंट सोर्स को समझ गए हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं कि इंटरफेरेंस होता क्या है। सो व्हाट इज़ इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस बहुत सिंपल टर्म है। इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि जब भी ये दो कोहेरेंट रे एक डायरेक्शन में जा रही हूँ इन सेम डायरेक्शन, और एक दूसरे को कोलाइड कर रही हूँ, एक पॉइंट पे सुपर इम्पोज कर रही हूँ हम कह सकते हैं, तो एक वो नया वेव फॉर्म बनाता है। तो जब वो नया वेव फॉर्म बनाता है उस फेस को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो लिखते हैं व्हेन टू कोहेरेंट रेज propagating in same direction and superimpose to each other, then they form a new waveform. This phase is known as interference. तो अब हम इंटरफेरेंस को भी समझ गए हैं कि जब भी दो कोहेरेंट रेज प्रोपोगेट करेंगी सेम डायरेक्शन में और सुपर इम्पोज करेंगी एक दूसरे को, तो वो एक नया वेव फॉर्म बनाएगा। उस फेस को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो अब इंटरफेरेंस हम समझ गए हैं इसकी डेफिनेशन। अब इंटरफेरेंस के हम टाइप समझते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स। तो
पहला है इसका क्या, कंस्ट्रक्टिव। तो पहला टाइप है इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा है इसका डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो इसकी इंटेंसिटी हाई होती है। जिस भी रे की इंटेंसिटी हाई हो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह सकते हैं हम उसे। तो पहली हो गई हमारी हाई इंटेंसिटी, और इसमें हम लिख सकते हैं लो इंटेंसिटी। और फिर इसका दूसरा पॉइंट है, ये बनती हैं मेड बाय क्रस्ट प्लस क्रस्ट। क्रस्ट प्लस क्रस्ट मतलब यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वेव फॉर्म है। अभी हमें पता है कि ऊपर पार्ट इसका क्रस्ट कहलाता है और ये नीचे का पार्ट ट्रफ कहलाता है। तो जब भी ये दो वेव्स एक साथ आएँ, एक दूसरे के ऊपर हम कह सकते हैं ओवरलैपिंग करें, तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा, तो हम कहेंगे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो इसीलिए हमने लिखा है मेड बाय क्रस्ट प्लस क्रस्ट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं मेड बाय ट्रफ प्लस ट्रफ। और यहाँ पे वही उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, क्रस्ट प्लस ट्रफ बनेगा, या तो क्रस्ट प्लस ट्रफ बन जाएगा या फिर ट्रफ के साथ क्रस्ट जुड़ जाएगा। और इसका लास्ट है, इसको हम मैक्सिमा भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम मैक्सिमा भी कहते हैं और डिस्ट्रक्टिव को हम कहेंगे मिनिमा। और इसका लास्ट पॉइंट है, इसके जो फ्रिंजेस होते हैं, फ्रिंजेस वो ब्राइट होते हैं। जब रेस प्रोड्यूस होती हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो इसके जो फ्रिंजेस निकलते हैं वो ब्राइट फ्रिंजेस निकलते हैं, तो हम कह सकते हैं ब्राइट फ्रिंजेस। और इसके हम जब भी प्रोड्यूस होते हैं तो ये डार्क होते हैं, तो हम कहेंगे डार्क फ्रिंजेस। तो आज हमने इंटरफेरेंस के बारे में जाना, कोहेरेंट रेस के बारे में जाना कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इंटरफेरेंस के कितने टाइप्स होते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि इंटरफेरेंस क्या है, इनके बहुत बेसिक्स। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।